लड़की सन्न रह गई जब उसने जाना कि उसकी चालाक सौतेली बहन गर्भवती थी। घर सन्नाटे में डूब गया और पिता कुछ न जानकर बेटी से खुश नहीं हुए। उल्टा उन्होंने उसे बेकार समझकर मेज के शिष्टाचार न जानने पर डांटा। बाहर वह आज्ञाकारी दिखती पर भीतर वह पिता की कटु आलोचना करने लगी। उसे पता था कि पिता अफेयर के साथ साथ चुपचाप माँ की संपत्ति भी हड़प रहे थे, लेकिन दूसरा भाई सहन न कर पाया और अचानक फट पड़ा। वह उठकर चिल्लाया और लड़की को कहा कि ऐसी बकवास बंद कर दे। असल वजह यह थी कि उसके भीतर के विचार दोनों भाइयों तक पहुंच रहे थे और इसलिए वे उसकी मौन आलोचना सुन ले रहे थे। सच यह था कि वह नर्क के राजा की इकलौती पुत्री थी जिसने प्रेम में अंडरवर्ल्ड से दूसरों की आलोचना की थी। इसीलिए राजा ने उसे सबक सिखाने के लिए मानव लोक भेजा। असली लड़की पर दुष्ट दत्तक बेटी ने कपट किया था। परिवार ने उसे ठुकरा दिया और गुस्से में घर से निकाल दिया था। उस समय माँ भी कठोर रही। उसने कहा कि उसे सौतेली बहन से मेल जोल रखना होगा वरना निकाल दिया जाएगा। लड़की ने डांट सहकर चुप्पी बनाए रखी। वह जानती थी कि माँ कठिन बोल रही है, पर यह नहीं सोचती थी कि उसके निहित विचार भी सुने जाएंगे। तभी दोनों भाई और सौतेली बहन भी घर लौट आए। सौतेली बहन ने दिखावा किया और दुख भरी आंखों से गले लगा लिया, पर लड़की उसके खेल में नहीं फंसी। उसे याद आया कि 3 साल पहले ही वह जानती थी कि वह अनाथालय में पली बड़ी थी, पर यह बात उसने माँ से छुपाई थी। अब जब वह उसे वापस ला रही थी तो असल मकसद यह था कि पिता जो गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे लड़की का गुर्दा उपयोग कर सकें। लड़की के विचार सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। माँ ने पूछा कि क्या किसी को पहले से पता था कि वह कहाँ थी। दोनों भाइयों ने कबूल नहीं किया, पर उनके मन में सवाल उठे कि वह उनकी सोच कैसे सुन सकती है। सौतेली बहन जब अपना लक्ष्य पूरा न कर सकी तो फिर से चालाक बनकर बोली कि वह घर छोड़ देगी वरना कटुता होगी। दूसरा भाई उस फरेब में आ गया और बहन के पक्ष में खड़ा होकर लड़की को कड़ी फटकार लगाई। लड़की खामोश रही पर उसके भीतर की आलोचना जारी रही। दोपहर का खाना आया। सौतेली बहन पिता के लौटने पर सजी धजी होकर उनका हाथ थामने लगी। तभी लड़की को सच्चाई का भान हुआ। उस बच्चे का असली पिता वही था। उसके विचार फिर से हवा में गूंजे, पर सबने उन्हें बकवास समझ लिया। दत्तक बेटी ने उसका थाल झपट लिया और सूप परोसकर जाल बिछाया, पर लड़की पहले से सतर्क थी। परिवार अब विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हमेशा विनम्र दिखने वाली बहन इतनी कपटी हो सकती है। उनकी निगाहें चौराहे पर टिकी रहीं। ठीक वैसा हुआ जैसा लड़की ने सोचा था। सौतेली बहन ने उस पर इल्जाम लगाया और परिवार उस पर यकीन कर बैठा। उसी बीच बहन का मंगेतर भी आया, कथित तौर पर किसी मुद्दे पर चर्चा करने, मगर वह भी लड़की की विचार श्रवण क्षमता का शिकार बन गया। सब हैरान थे जब पता चला कि मंगेतर भी उसके विचार सुन सकता है। उलझन के बीच बड़ा भाई सुझाव देने आया कि मामले की तहकीकात की जानी चाहिए। माँ और दोनों भाई अब पूरी तरह लड़की पर भरोसा करने लगे। वे चुपके से सौतेली बहन के कमरे में गए और हर कोने की तलाशी ली, पर कुछ भी सबूत नहीं मिला। जब उन्हें लगा कि लड़की ने उन्हें भ्रमित किया है तभी वह अंदर आई और उन तीनों को देखकर मुस्कुरा पड़ी। उसने तंज में कहा कि यहाँ जासूसी करने से क्या हासिल होगा। इसी बीच चालाक सौतेली बहन पिता के कार्यालय तक पहुँच चुकी थी। माँ को खबर मिली और बिना कुछ कहे उसने लड़की को उठाकर कंपनी की ओर चल दिया। दत्तक बेटी उस वक्त पिता के बहुत करीब थी। वे जब आए तो सेक्रेटरी ने रोका और कहा कि बॉस मीटिंग में है, अब किसी को अंदर नहीं जाने देना चाहिए, पर अंदर से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं। इसलिए माँ ने अब बहानों पर भरोसा करना बंद कर दिया। उसने सेक्रेटरी को धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया।